प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं का उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से दो संख्याएं दिया है, 6 और 20। इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दिया है, 6 दिया है और 20। इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्त कहते हैं और LCM को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। HCF जो होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है और LCM जो होता है वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है, जो दोनों में जितने भी संख्याएं दी है उन सभी संख्याओं से जो संबद्ध हो। तो सबसे पहला काम करेंगे हम 6 और 20 दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 6 2 से कटेगा, तो हम ये 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 तिहाई 6, फिर 2, अब ये 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3। इसी प्रकार 20 के करेंगे तो 2 से विभाजित होगा, 2 दाहम 20, फिर 2 से, 2 पंचे 10, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 एक कम 5। तो इस प्रकार 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 3, 2 एक बार आया और 3 एक बार, यानी 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। और 20 के आ गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर 2 2 बार आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तो इसलिए HCF 6 और 20 बराबर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जिसकी न्यूनतम घात 1 है। तो HCF बराबर होगा उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात 2 की घात 1 बराबर 2 व LCM 6 और 20। तो LCM क्या होगी? जितने भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले आप इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका ये पहला वाला है उसके सभी गुणनखंड लिख लीजिए। 2 की घात 1, 2 एक बार आया और 3 एक बार आया, तो 2 और 3 लिख लीजिए। फिर इसके बाद तरीका ये है कि यहाँ पर 2 2 बार आया और जब हमने एक बार लिखा है तो एक बार 2 को और लिख लीजिए और गुणे 5। अब इसको क्रम से लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60। ये आ गया आपका लघुत्तम समापवर्त यानी LCM। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है, अगर मैं संख्याएं जो दी है, पहली संख्या दी है 6, दूसरी संख्या दी 20, इनका अगर मैं गुणा करता हूँ तो 20 छक्का 120। साथ ही अगर मैं महत्तम का गुणा HCF का गुणा LCM से करता हूँ तब भी 120 आता है। तो 6 गुणे 20 क्या हुआ? दो संख्याओं का गुणनफल, और ये हुआ HCF गुणे LCM बराबर आ गया 120 और ये भी 120। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अर्थात ये मैं एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा हूँ, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर यहीं तक है। तो अर्थात
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब यहाँ पर मान लीजिए ये पहली संख्या, या इसी को मैं लिख सकता हूँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस सूत्र की सहायता से हमें तीन चार चीज़ें हैं, दो संख्याएं हैं और उनका HCF और LCM। कोई भी तीन चीज़ें ज्ञात होने पर हम चौथे को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें HCF दिया, HCF निकालना है, तो HCF बराबर यहाँ पर सूत्र बन गया HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM। या मान लीजिए कि LCM निकालना है, तो LCM बराबर आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। या मान लीजिए कि पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या बराबर आ जाएगा HCF गुणे LCM बटे दूसरी संख्या। या मान लीजिए दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनका उपयोग हम आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण नंबर 6 और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिनका कि हमें उपयोग करना पड़ेगा। आप अपनी परीक्षा कॉपी में भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, तो आप करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखिए। बच्चों, आप मेरे मोबाइल नंबर 7999328546 पर भी व्यक्तिगत या व्हाट्सएप करके संपर्क करके और अपनी समस्या हल कर सकती हैं। धन्यवाद।